क्या तुम्हारा दिमाग बार बार वही बातें सोचता रहता है? क्यों हर छोटी बात को तुम इतना बड़ा बना लेते हो? तुम्हारे अंदर एक आवाज बार बार गूंजती है, क्या होगा अगला? क्या सही कर रहा हूं? क्या लोग क्या सोचेंगे? यह आवाज तुम्हारे दिल को इतना बेचैन कर देती है कि चैन की सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। पर सोचो, क्या सच में यह ओवरथिंकिंग हमसे बड़ा है? क्या हम इसे हर बार रोक नहीं सकते? आज मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो तुम्हारे दिमाग को वो आजादी देगा जिसका वो हकदार है। बस एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो और अपने अंदर की आवाज को समझो। मैं जानता हूं तुम्हें वो दिन याद होगा जब तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें घेर लिया था, जब एक छोटी सी बात भी तुम्हें बेचैन कर जाती थी और सोचों का तूफान शुरू हो जाता था। ऐसा लगा जैसे हर एक ख्याल तुम्हें और ज्यादा उलझा रहा है। मेरी एक दोस्त थी, सीमा, जो हर रोज इसी जंग से लड़ती थी। वो छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेती कि उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता। पर एक दिन उसने समझा कि ये ओवरथिंकिंग उसकी ताकत नहीं, उसकी कमजोरी है। उसी समझ से उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई। ओवरथिंकिंग यानी बार बार एक ही बात को सोचते रहना, जो हमें मानसिक और भावनात्मक तौर पर थका देता है। यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का वो तरीका है जिससे वो अनिश्चितताओं से लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये आदत इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि हमारी जिंदगी में तनाव, बेचैनी और डर पैदा कर दे, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह बन जाती है। बहुत से लोग इस चक्र में फंस जाते हैं और समझ नहीं पाते कि उन्हें इससे कैसे बाहर निकलना है। लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। बहुत से लोग, जिनमें मैं और तुम भी शामिल हैं, इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर काबू पाया जा सकता है। जब हम बार बार एक ही बात को सोचते रहते हैं तो हमारा दिमाग ऐसा महसूस करता है जैसे वो फंसा हुआ है। ये फंसा हुआपन हमें बेचैन कर देता है, नींद उड़ा देता है और फैसले लेना मुश्किल कर देता है। ओवरथिंकिंग अक्सर एंजाइटी और स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। तुम्हारा दिल तेज धड़कता है, हाथ पसीने में होते हैं और दिमाग घूमने लगता है। मैं समझता हूं यह महसूस करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन यह जान लेना जरूरी है कि यह तुम्हारे अंदर कमजोरी नहीं, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तुम्हारा दिमाग बस तुम्हारी सुरक्षा करना चाहता है, पर वह तरीका गलत हो जाता है। इसलिए इस समस्या से गुजर रहे लाखों लोग हैं और तुम्हारा यह अनुभव बिल्कुल सामान्य है। अब सबसे अहम सवाल यह है, क्या हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं? बिल्कुल हां। और इसका पहला कदम है अपने ख्यालों को पहचानना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिमाग बार बार एक ही बात को दोहरा रहा है, तो रुक कर सोचो, क्या यह जरूरी है? क्या मैं इस बारे में अभी कुछ कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो बस खुद को समझाओ कि ये ख्याल बेकार हैं और अपना ध्यान कहीं और लगाओ। एक और तरीका है जो तुम्हें ओवरथिंकिंग से लड़ने में मदद करेगा, अपनी सोच को बदलना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिमाग घुमाव ले रहा है, तो खुद से कहो, मैं अपने ख्यालों को नियंत्रित कर सकता हूं। छोटे छोटे कदम उठाओ, जैसे गहरी सांस लेना या थोड़ी देर के लिए टहलना। ये आसान सी आदतें तुम्हारे दिमाग को शांति देती हैं और तुम्हें उस चक्र से बाहर निकालती हैं। याद रखो, हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। तुम अकेले नहीं हो और ये लड़ाई हर दिन बेहतर होती जा सकती है। बस तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना है। अब एक और तरीका है जो तुम्हारे दिमाग को और मजबूत बनाएगा। यह है रोजाना पॉजिटिव एफर्मेशन सुनना। हर सुबह उठते ही अपने आप से कहो, मैं शांत हूं, मैं अपने ख्यालों पर काबू पा सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता हूं। ये बातें तुम्हारे दिमाग को नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करेंगी, तुम्हारे अंदर छुपी ताकत को जागृत करेंगी। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुमने कभी खुद से यह पूछा है कि तुम्हारे ख्याल तुम्हें क्यों इतना परेशान करते हैं? क्या तुमने कभी कोशिश की है कि उन्हें स्वीकार करो बिना लड़ाई के? यह स्वीकारना कि तुम्हें ये ख्याल आते हैं ही तुम्हारी पहली जीत है। याद रखो, तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो। हर दिन एक नई शुरुआत है और आज यही शुरुआत हो सकती है। अपने दिमाग को आजाद करो, खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम सक्षम हो, तुम मजबूत हो और तुम इस बदलाव के हकदार हो। एक बात हमेशा याद रखना, ओवरथिंकिंग तुम्हारी कमजोरी नहीं,
बल्कि एक इशारा है कि तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो। कभी कभी हम अपने दिमाग को इतना भर देते हैं कि वो ओवरलोड हो जाता है और तभी वो रुक जाता है या कंफ्यूज हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह है कि तुम अपने लिए और अपने कल के लिए सोच रहे हो। तो जब भी ओवरथिंकिंग आए, उसे अपनी समझ और बदलाव की शुरुआत समझो, ना कि अपनी कमी। ये ख्याल बार बार आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान जाओ। तुम मजबूत हो और तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो हर सोच को बदल सकती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिमाग फिर से घुमाव लेने लगा है, तो अपनी पसंदीदा कोई चीज करो, चाहे वो किताब पढ़ना हो, संगीत सुनना हो या बाहर टहलना। ये छोटे छोटे ब्रेक तुम्हारे दिमाग को आराम देंगे। और सबसे जरूरी बात, अपने आप से धैर्य रखो। बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन जब तुम लगातार प्रयास करोगे तो तुम्हें फर्क महसूस होने लगेगा। अब मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताना चाहता हूं। अपने ख्यालों को बदलना एक प्रक्रिया है, एक सफर है। तुम्हें खुद को समय देना होगा, अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा और धीरे धीरे उस आवाज को प्यार और समझदारी से बदलना होगा। तुम ये कर सकते हो। तुम इस सफर में अकेले नहीं हो। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया नीचे जाकर सब्सक्राइब करो, ताकि मैं तुम्हारे लिए और भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहूं। साथ ही कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा मददगार लगा। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त भी इससे प्रेरित हों, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। याद रखो, तुम अपने दिमाग के मालिक हो, तुम अपने जीवन के निर्माता हो और आज से तुम्हारा सफर नए अंदाज में शुरू होता है। चलो, अपने दिमाग को आजादी दो और जिंदगी को पूरी तरह से जियो।